all of you. Welcome to the Lakshmikanta Competitive Classes. आज के इनसाइट डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में we will discuss about DSIB. DSIB की फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक. मीन्स कि हमारी कंट्री में जो इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, डोमेस्टिक हमारे बैंक्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में जिनको रखा गया है, दीज आर कॉल्ड DSIBs. एंड करंटली हमारी कंट्री में 3 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं. एक तो स्टेट लेंडर है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 2 प्राइवेट लेंडर्स हैं हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, वो है ICICI बैंक एंड HDFC बैंक. अब देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी 4 जनवरी को RBI ने DSIB 2021 की लिस्ट रिलीज की है. एंड इस बार भी इस लिस्ट में SBI, ICICI एंड HDFC बैंक को ही शामिल किया गया है. तो ये जो 3 बैंक्स हैं, इनको ऐसे परसीव किया जाता है कि ये टू बिग टू फेल है. टू बिग टू फेल की टैगलाइन इनके साथ लिखी जाती है. तो ये इतने इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं दैट दीज आर टू बिग टू फेल. इट मीन्स कि ये कंट्री के वो बैंक्स हैं जो कंट्री की इकोनॉमी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं. एंड इनकी इम्पोर्टेंस इस बात से पता चलती है कि इनके साथ एक टैगलाइन लिखी जाती है दैट इज टू बिग टू फेल. मीन्स ये इतने बड़े बैंक हैं कि अगर ये फेल हुए तो होल कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमी है, ये उसमें डिस्ट्रप्शन ला सकते हैं. एंड इसके लिए डिस्ट्रेस की अगर सिचुएशन हो तो उसमें इन बैंक्स को फेलियर से बचाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. बिकॉज अगर ये बैंक फेल होते हैं तो पूरी कंट्री की को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है. एंड दैट इज व्हाई दीज बैंक्स आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट बैंक्स. फाइन. एंड ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं, इनको 5 बकेट्स में क्लासिफाई किया जाता है. 5th बकेट में जो बैंक आता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक. फिर 4th में उससे कम ग्रेड का होता है, 3rd में उससे कम, 2nd में उससे कम एंड 1st में उससे कम ग्रेड का ये बैंक होते हैं. एंड करंटली 5th एंड 4th नंबर पे मीन्स टॉप पोजीशन पे हमारे पास इस टाइम कोई बैंक नहीं है. और SBI जो बैंक है ये 3rd नंबर पे आता है, 3rd बकेट में इसकी पोजीशन है. फिर 2nd में भी कोई नहीं है एंड 1st में ICICI और HDFC बैंक, ये 2 बैंक हमारे पास 1st बकेट में आते हैं. RBI ये DSIB की लिस्ट हर साल अगस्त में रिलीज करता है. एंड इस लिस्ट में उन बैंक्स को रखा जाता है जिनके पास एसेट्स जो होते हैं वो GDP, कंट्री की GDP के 2% से ज्यादा हों. अब देखिए जब इकोनॉमिकली और नेशनली ये इतने इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं तो इनको कुछ रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं. दैट इज व्हाई इनको रिस्क वेटेड एसेट्स को हायर शेयर मेंटेन करना पड़ता है एज अ टियर 1 इक्विटी. उसको टियर 1 इक्विटी बोलते हैं. जो रिस्क वेटेड एसेट्स इनको मेंटेन करने पड़ते हैं, हायर शेयर मेंटेन करना पड़ता है इनका, एंड दैट इज कॉल्ड टियर 1 इक्विटी. अब जैसे SBI है जो 3rd बकेट में आता है, तो इसको 0.6% का अपना रिस्क वेटेड एसेट मेंटेन करना पड़ता है. ऐसे अगर 5 बकेट में कोई बैंक आएगा तो उसके लिए 1% है एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1. 4th में आएगा तो 0.8%, 3rd में फिर 0.6, 2nd में 0.4 एंड 1st में जहाँ पे ICICI और HDFC बैंक है, यहाँ पे 0.2% एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर इनको मेंटेन करना होता है. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दीज बैंक्स आर टू बिग, मीन्स दीज आर सो इम्पोर्टेंट दैट दीज शुड नॉट बी फेल. बिकॉज अगर ये कोलैप्स होंगे तो देयर वुड बी सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. सारी सर्विसेज इससे बैडली अफेक्ट होंगी. सो द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट दीज बैंक्स. एंड ड्यू टू दिस परसेप्शन
these banks enjoy certain advantages in funding. That is why इनकी जो पॉलिसी मेजर्स होते हैं वो दूसरे बैंक से डिफरेंट होते हैं. एंड यहाँ पे कोलैप्स का जो रिस्क है वो बहुत ही मिनिमम या कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी इन बैड सिचुएशंस. नाउ द क्वेश्चन इज, what prompted RBI to classify some banks in India such as SBI and ICICI and HDFC also as systematically important, and also examine implications of this move. देखिए क्वेश्चन है कि RBI ने सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स कंट्री के क्लासीफाई करने क्यों स्टार्ट किए एंड इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है. तो मैंने बताया था कि RBI 2015 से ये लिस्ट हर साल रिलीज कर रहा है. एंड ये जो DSIB रिलीज करने का सिस्टम है ये 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद लिया गया है, बिकॉज 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक्स थे वो कोलैप्स कर गए थे, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा था. दैट इज वाई ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की लिस्ट रिलीज करने का सिस्टम अडॉप्ट किया गया है. तो इन इम्पोर्टेंट बैंक्स को क्लासिफाई करके फिर गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर कोलैप्स की कंडीशन आने भी लगे तो इन बैंक्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से एंड पूरी कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस ना करना पड़े. तो ये मूव इसलिए एक कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है. नेक्स्ट इंस्टा क्यूरियस क्वेश्चन देख लेते हैं. अब जैसे इंडिया में DSIB का सिस्टम है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स का, ऐसे ही ग्लोबली भी एक सिस्टम होता है, दैट इज ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स का. ये बैंक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड ऐसा 2011 से किया जा रहा है. 2011 से इन बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ग्लोबल लेवल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक्स कौन से हैं. और GSIBs को FSB दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और BCBS दैट इज बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एंड ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये नेशनल अथॉरिटीज के साथ मिलके ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स को आइडेंटिफाई करती हैं. FSB यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की अगर बात करें तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करती है एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है. ये 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी और इंडिया भी इसका एक मेंबर है. वाइल BCBS बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है ये मेथड पब्लिश करती है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे GSIBs को आइडेंटिफाई किया जाए. एंड RBI जो कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो भी BCBS का मेंबर है. फाइन. So that is all about the domestic systematically important bank. Thank you so much. Subscribe to the channel for more updates. If you are preparing for any competitive exams, study current affairs with me at Lakshmi Kanta Competitive Classes. Thank you so much. Good luck.